बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। कंसीडर कीजिए हमारे पास जो है एक कंडक्टर है, उस कोई मैटर है, उसका ये एक टुकड़ा है। उसके अंदर ये उसके एसोसिएटेड ये एटम्स हैं और उनके साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे वो फ्री मूव करते हैं, जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। और उनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन होती है। ये पेपर में एमसीक्यू भी आया हुआ है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के या किसी मैटर के कैसे बिहेव करते हैं। ये बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसे किसी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। और इनकी जो स्पीड है यानी जो मोशन है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी कंडक्टर के, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमारे पास कोई कंडक्टर है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो उस वक्त इसके जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो स्पीड है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी यहाँ पे जब हम उसको कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ नहीं जोड़ते, कोई हम एक्सटर्नल फील्ड नहीं देते, कोई हम उसको एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई करते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव तो करते हैं, यानी वो चार्ज कैरियर्स हैं। तो लिहाजा फिर करंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब चार्जेस जो हैं वो मूव करें तो करंट होता है। लेकिन यहाँ पे ये चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे चार्ज कैरियर हैं। इस मैटर के अंदर ये मूव तो कर रहे हैं सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड। ये आलमोस्ट जो है वो अगर कम से कम भी देखी जाए 1000 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड बन जाती है। यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करते हैं ये रैंडम मोशन यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे भी। लेकिन इनमें करंट क्यों नहीं है? करंट इसलिए नहीं है, करंट ओवरऑल यानी इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसकी बिहाइंड रीज़न ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर वो लेफ़्ट की तरफ इधर मूव करते हैं तो उतने राइट भी करते हैं, जितने अपवर्ड जा रहे हैं उतने फिर डाउनवर्ड भी जा रहे हैं। तो वो एक दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो करंट है वो कोई फ्लो नहीं करता जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते। अब यहाँ पे आपके पास यही कंसीडर कीजिए ये कंडक्टर है। अब हम क्या करते हैं, इसको ये इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं और ये इसके एसोसिएटेड यहाँ पे एटम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ भी ऐसे ही रैंडम मोशन में होते हैं जब तक हम इस पे ये कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते। तो कंसीडर कीजिए ये हमने एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया, तो जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे ये मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पहले जब हमने इस पे फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो ये बिल्कुल ऐसे ही थे। यहाँ पे ये ऐसे रैंडम मूव करते थे, ऐसे ये ऐसे रैंडम मूव करते हैं। जब हम इस पे कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या है, अपनी अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, यानी मेटल्स के अंदर जो करंट है वो ड्यू टू अब ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ ये चार्ज कैरियर्स हैं। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने मूव करना है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव एंड जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से जो फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स ने नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है। तो ये क्या होंगे, ये ड्रिफ्ट हो जाएंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बेसिकली खिसकना, यानी अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज करना। ये इसकी मिसाल ऐसे ही लीजिए जैसे स्टूडेंट्स हैं, कंसीडर कीजिए क्लास में टीचर नहीं है
तो वो बच्चे जो है कोई उधर भागता है कोई इधर भागता है। जैसे वो अगर टीचर को दूर से देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट जो है वो अपनी जगह पे बैठ जाएंगे यानी अलाइन हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये भी यहाँ भी ये मॉलिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ऐसे ही हैं, ये रैंडम यहाँ मूव करते थे यानी इनका कोई, ये मूव तो करते थे लेकिन इनकी वजह से कोई करंट नहीं था। अब जैसे ही हम इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऐसे थोड़े से, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ये अलाइन अलाइन हो जाएंगे यानी अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करेंगे। क्यों? हमने फील्ड अप्लाई किया, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव खींचेगा, ये थोड़ा सा ऐसे ड्रिफ्ट हो जाएंगे जैसे आमतौर पे ड्रिफ्ट लगती है। अगर कोई बंदा सीधा जा रहा हो या अपनी डायरेक्शन से जा रहा हो तो उसको कोई अचानक मोड़ दे तो ड्रिफ्ट लग जाती है यानी वो खिसक जाता है अपनी पोजीशन से। तो ऐसे ही ये भी ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े ये पहले ऐसे इस तरह रैंडम होते हैं, कोई इधर को जाता है कोई इधर को, ऐसे इनकी ये स्पीड सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड है। जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस और ये एक यहाँ पे एक जैसी फील्ड हम अप्लाई एक दफ़ा कर देते हैं तो उस वक्त ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े ड्रिफ्ट होते हैं, ड्रिफ्ट होते होते ये अपनी अपनी पोजीशन जो है ऐसे ऐसे चेंज करते करते फिर ये बिल्कुल ऐसे सीधे से हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ऐसे फिर थोड़ा सा ऐसे ड्रिफ्ट होते होते ये ऐसे सीधे हो जाएंगे और उनको एक पाथ मिल जाएगा, ये फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये यानी जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनकी जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड। कहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड है यानी एक सेकंड में कई 100 किलोमीटर पर सेकंड। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये थोड़े से क्या होते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो जब ये ड्रिफ्ट होते हैं तो इनको एक पाथ सा मिल जाता है और ये फिर ऐसे ऐसे एक सीधी सी अपने अलाइन होते हुए ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ चार्ज कैरियर तो इन्होंने नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है तो लिहाजा ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब हम ये एक्सटर्नल फील्ड जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है इस वक्त हम उसको कहेंगे ड्रिफ्ट, यानी ओवरऑल इनका क्या इफेक्ट है, वो ड्रिफ्ट कितने हुए हैं वो हैं। तो ये क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो लिहाजा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने पीछे कन्वेंशनल करंट मैंने कहा था, हम आमतौर पे कन्वेंशनल करंट लेते हैं जिसकी डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। हालांकि मेटल्स के अंदर जो करंट है ये ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यानी कि नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से हम क्यों नहीं लेते। अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना करते एक्सटर्नल फील्ड तो जब हमने ये इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेशक क्योंकि इन्हीं की वजह से करंट फ्लो करता है, लेकिन अगर ये जब हम इसको कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते तो उस वक्त जो है इनकी स्पीड तो है लेकिन करंट नहीं है। इसका मतलब है हम इस पे अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना करें जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है यानी हाई टू लो है तो लिहाजा कभी भी ये करंट फ्लो ना करे यहाँ पे। तो इसी वजह से हम फिर डायरेक्शन जो है आमतौर पे इसकी यही देते हैं फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। हालांकि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो करंट है ये हमने पढ़ा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मूव करता है चार्ज कैरियर, लेकिन हम डायरेक्शन ये देते हैं फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि हमने इसकी वजह से करंट फ्लो किया। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे ड्राइव करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन, डियर स्टूडेंट्स आप कंसीडर कीजिए, ये आपके पास यही मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारे पास यही एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इस कंडक्टर की अगर मैं लेंथ जो है एल कह दूँ तो हम यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? कंसीडर कीजिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स,
वो अगर n हो, यानी इनकी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की तादाद है वो n हो, और हर एक पे चार्ज है, यानी चार्ज ऑफ ईच कैरियर, अगर हर एक पे चार्ज है वो Q हो, तो यहाँ पे, और दूसरी चीज़ जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A और इसकी लेंथ जो है वो L हो, तो हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसकी इक्वेशन जो है निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है जो करंट है वो होता है I इज इक्वल टू Q ओवर T, यानी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। डियर स्टूडेंट्स, ये Q जो है हमें पता है, ये Q इज इक्वल टू होता है NE यानी NQ। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। मसलन किसी भी जगह पे जो चार्ज है टोटल, वो हमेशा जो है वो इस फॉर्म में होता है। एन यहाँ पे कितनी टोटल तादाद कितनी है चार्ज कैरियर की, और हर एक पे चार्ज क्या है, यहाँ हमने ई भी लिखा हुआ है जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एन टोटल चार्ज की तादाद है। हम यहाँ पे एक नंबर यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल एन, और वो स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, हम वॉल्यूम की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं AL। क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आपके पास ये स्मॉल n होगा, ये होगा इस इतने यानी कंडक्टर जो है आपके पास, ये जो आपके पास कोई भी कंडक्टर, इसके इतने हिस्से में कितने चार्ज हैं और कितने वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, ये स्मॉल n बताएगा। और यहाँ से जो कैपिटल N की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, कैपिटल N इज इक्वल टू N ऑफ AL। ये यहाँ से हमारे पास N की वैल्यू निकल आई है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं आपसे स्पीड की या वेलोसिटी पूछूं तो आप कहते हैं कि वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पे कंसीडर कीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इधर तक आता है एक चार्ज कैरियर, यानी उसकी जो यहाँ डिस्टेंस यानी लेंथ होगी वो L होगी, और कितने टाइम के अंदर, डेल्टा T के अंदर। अगर यहाँ से हम डेल्टा T निकालेंगे तो डेल्टा T जो है वो आपके पास आ जाएगा L ओवर V। और ये कब है, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की हुई है, यानी कि हम इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखना चाहते हैं, यहाँ हम VD लिख देंगे। अब इसको आप ऐसे कीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दें और इसको 3 कह दें। अब इक्वेशन 1 के अंदर पुट कीजिए, इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास Q जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, NQ ओवर डेल्टा T जो है, डेल्टा T की जगह पे हम लिख देंगे L ओवर VD। तो I इज इक्वल टू N की जगह पे पुट कीजिए NaL ऑफ Q ओवर L ओवर VD। ये A यहाँ से कैंसिल हो जाएगा L, और आपके पास जो है I इज इक्वल टू, ये VD जो है 2 दफ़ा यहाँ पे, एक ये बटा है, दूसरा ये है, तो VD को ऊपर लिखा जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी NaQ। यहाँ तक स्टूडेंट्स जो हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो है नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिख सकें। यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है प्रीवियस हमने यहाँ तक इक्वेशन की थी, I इज इक्वल टू VD NaQ।
यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी I/N/A/Q। तो हमें एक इक्वेशन का पता है कि V इज इक्वल टू IR, ये ओहम्स लॉ, ये V इज इक्वल टू IR। अगर यहाँ से मैं I निकालूंगा तो I इज इक्वल टू V/R आ जाएगा। तो यहाँ पे ये I की वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन को अगर हम A कह देते हैं तो ये इक्वेशन A क्या बन जाएगी, V/N/A/Q/R। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो सोल्व होना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क आता है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ा दें। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ा देंगे तो उस वक्त जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा इसका पार्ट ये है कि अगर हम लेंथ और टेम्परेचर जो है उसको कम करते हैं तो फिर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपका ये आंसर है कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और R जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। आमतौर पे जो कंडक्टर हैं उनकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, अगर ये कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन से सॉल्व होना है। अब देखिए वो कहता है कि पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से बढ़ जाएगी। अगर हम लेंथ को कम करें, अगर मैं इस लेंथ को कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगेन बढ़ जाएगी। फिर कहते हैं टेम्परेचर कम कर दें, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पे अगेन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है जो बुक के अंदर प्रूफ नहीं है, इसको आपने अच्छे तरीके से ये कर लेना है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपके यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लाजमी कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।